मैं गुजरात से हूँ, बारडोली से। अच्छा, गुजरात से, वाह बहुत बढ़िया। आपने दर्शन करने आए महाप्रभु जी को? हाँ? यहाँ पे तो ऐसा है वो तो उनकी कृपा के बिना हम आ ही नहीं सकते। मैं छोटी थी तब से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भगवान से शादी करनी है, भगवान से शादी करनी है। और मैं 8 साल की थी तब से मैं ऐसे ऊपर देखती थी कि आपको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ रहती हूँ, तो वो अंदर तीव्रता होगी कहीं ना कहीं। तो अभी जाके मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, हम 6 लोग आए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि जगन्नाथपुरी आना है। तो मैंने एक बार तो मना कर दिया, फिर अंदर से आवाज़ आई कि आओ ऐसा। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देते, मतलब बाज़ार भी नहीं जाने देते। तो उन्होंने बिना मतलब कुछ भी बोले तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। तो हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन अनुभूति ये बोलनी है कि मुझे उनसे शादी करने का बहुत बचपन से था। तो मैंने सोचा कि प्रभु मैं आपके लिए दुल्हन बन के आऊँगी। तो मैंने सोचा कि जब घर पे सब ये सारी चीज़ें पड़ी होती है हमारे जो श्रृंगार की, वही मैं पहन लूँ। तो मैंने सारी चीज़ें निकाली आने के थोड़े दिन पहले और एक जगह पे रखी, और सुबह में उठी तो 4 बजे उठ के मैं किचन में गई चाय बनाने के लिए। तो अंदर से जगन्नाथ जी या प्रभु जो भी बोलो, कृष्णा जो भी है, वो बोले कि क्या तुम मेरे पास पहना हुआ पहन के आओगी, ऐसा बोले। तो मैं शौक हो गई कि मतलब कौन बोला ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि सच में मैं पहना हुआ पहन के नहीं जा सकती। तो आप मानोगी नहीं, तो मैंने ये बोला था कि मैंने आपके नाम का मंगलसूत्र पहनना है, और मैं बोल के भूल गई थी। तो हम लोग हमने ढूंढा कुछ पहनने के लिए, तो नहीं मिला। फिर एक मेला आया, तो मेले में बहुत सारी दुकानें थी, फिर भी एक दुकान ऐसी थी जहाँ पे मंगलसूत्र के साथ ये पूरा सेट था। तो वो मेरे लिए बहुत अद्भुत बात थी, और उन्होंने यही मुझसे मतलब लिलवाया, मतलब क्या ये तुम ले लो। और मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मैं उनके लिए मतलब मैं आत्मा से उनकी दुल्हन बन के आई हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ और 12 साल से ध्यान करती हूँ और ध्यान सिखाती हूँ। लेकिन वो ध्यान में मेरे से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारी इच्छा से नहीं आई हो, मैंने तुम्हें बुलाया है, हमारा जन्मों जन्म का नाता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। ये जो भावना आपसे ऐसे आप कह रहे थे बचपन से, कब से ये भावना शुरू? मैं 7-8 साल की थी तब से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शादी नहीं करनी है, अगर करनी है तो भगवान से करनी है। और मैं आकाश की तरफ देखती थी कि कहाँ पे हो तुम, और तुम मुझे कैसे ढूंढोगे कि मैं कहाँ पे हूँ धरती पे। तो बचपन से, और मैं 8-9 साल की थी तब से मैंने मंत्र लिया था हमारे गुरुदेव ने, और हम शिव भक्ति करते हैं और ध्यान करते हैं। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से प्रभु हमसे बात करते हैं, कुछ भी होने वाला है वो भी बता देते हैं आगे से मेरी लाइफ में कुछ होने वाला है वो बोल देते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा होने वाला है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे तो इतना समझ में आता है, हमारी इच्छा यहाँ पे कहीं चलती ही नहीं है। वो जब बुलाए तभी आ सकते हैं, वरना हम यहाँ पे पैर भी नहीं रख सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका जो वहाँ पे निवास स्थान है, वहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं आ सकता। तो आज मैं अपनी इच्छा से नहीं आई, तो मैं आगे क्या बोल सकती हूँ कि मैं कब आऊँगी। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि हर कण कण में जगन्नाथ जी है। मतलब जगन्नाथ कहो या कृष्ण कहो या कोई भी नाम से उसे पुकार लो आप, मतलब एक बार सिर्फ मन से इच्छा करोगे या मन से भाव करोगे तो आपके साथ हो चलेंगे। मतलब आप बोलोगे कि मेरे पिता की तरह हो, मेरे भाई की तरह हो, मेरे पति की तरह हो, मेरे बेटे की तरह, उसी हिसाब से आपसे प्यार करेंगे और आप उनका अस्तित्व आपको एहसास करवाएंगे और करवाते ही है। मेरी तो 42 की उम्र है और मैं 12 साल से ध्यान करती हूँ। एक ऐसी क्षण नहीं गई और ऐसा मेरी लाइफ में कभी भी मेरे जीवन में बुरा नहीं हुआ। जब भी हुआ वो मेरे साथ प्रोटेक्शन में रहते ही हैं, हमेशा मुझे फील करवाते हैं कि मैं आसपास हूँ।